हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह दी है। आज 16 अगस्त है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि कल हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया और परमेश्वर की महिमा की। हम जानते हैं परमेश्वर ने हमारे देश को आज़ाद किया और आज हम फिर से परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर इस बात को करते हैं कि परमेश्वर मुझे और आपको एक नई सुबह देता है, नई सामर्थ्य देता है, नई शक्ति देता है। आज का जो मुख्य विषय है उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। पापी नादान होता है पर परम कृपा परमेश्वर की होती है। पापी नादान है, उसको बचाने के लिए परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर बहुत बड़ी रहती है। इसलिए 2 कुरिन्थियों का 12वां अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके लिए है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरी सामर्थ निर्बलता में दूर होती है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारे इस अध्ययन पर बरकत दे, आशीष दे, ताकि हम आगे बढ़ें। 2 तीमुथियुस का 2 अध्याय, कल हम पहले अध्याय को समाप्त किया था। आज 2 अध्याय हम शुरू करेंगे। मसीह यीशु का स्वामी भक्त सैनिक। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहले 3 पद को मैं आपके सामने पढ़ूं। लिखा है, इसलिए मेरे पुत्र तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, इस सुंदर वचन के लिए आपके लिए धन्यवाद। इस वचन पर आपकी आशीष चाहते हैं। हमें अपनी सामर्थ्य से, शक्ति से भर, आपकी उपस्थिति साथ बनी रहे और ये वचन हमारे जीवन में काम करें, ताकि परमेश्वर हम आपकी ओर देख सके और इस बात को कह सके कि हम परमेश्वर के अनुग्रह में जी रहे हैं। हमारी प्रार्थना विनती प्रभु, आपका हाथ हम पर बना रहे। हमारे सभी श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर कर आज का दिन आशीष का, आनंद का दिन बन जाए। आज के दिन में हम आपकी महिमा कर सकें, आपके नाम को धन्य कह सकें और जो आपकी योजना उसको पूरा कर सकें। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। 2 कुरिन्थियोस के 12 अध्याय में यही लिखा है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। और जब आप 2 तीमुथियुस के 2 अध्याय में आते हैं तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर भी मुझे आपको कहता है, इसलिए मेरे पुत्र तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तीमुथियुस में पौलुस कहता है, इसलिए मेरे पुत्र तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, सामर्थशाली हो जा। अनुग्रह परमेश्वर का। और इसलिए प्रभु कहता है, हर वचन में जहां भी आप देखोगे पौलुस ने इसी बात को लिखा है कि मेरा अनुग्रह, परमेश्वर कहता है कि मेरा अनुग्रह आपके लिए और मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। जब हम बीमारी में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, तब परमेश्वर की आवाज़ मुझके और आपके कानों में आती है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। उसने स्वयं को यहोवा राफा कहा है। यहोवा राफा कहा है। कई बार हम बीमारी में टूट जाते हैं, कई बार बीमारी में हम परेशान हो जाते हैं, कठिनाई में आते हैं, लेकिन वो कहता है कि मैं यहोवा राफा हूँ, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ, मैं तुम्हारा चंगे करने वाला परमेश्वर हूँ के रूप में प्रकट किया गया है।
ये मेरे और आपके लिए कहता है। निर्गमन में भी इस बात को कहता है, उसके 15 अध्याय के 26 पद में भी वो इसी बात को प्रकट करता है, वह कभी बदलता नहीं। हमारा परमेश्वर जो वादा करता है वो बदलता नहीं। कल हम देख रहे थे कि हमारी बात हाँ की हाँ, ना की ना होनी चाहिए। हमारे जीवन में भी वही स्वभाव आ जाए, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ हो, वो कभी बदलता नहीं। यदि आपने परमेश्वर के लिए कोई वादा किया, लोग के लिए वादा किया है, तो हमें नहीं बदलना चाहिए। इसलिए कहता है उसकी सामर्थ अब भी वैसी ही है। परमेश्वर की सामर्थ मेरे लिए, आपके लिए वैसी की वैसी। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह आपके और मेरे ऊपर होना चाहिए, ताकि उसका अनुग्रह हमारे ऊपर हो। जो मनुष्य या दवा से नहीं हो सकता, जो मनुष्यों से, दवा से नहीं हो सकता, वह परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करता है और ऐसे बड़े चमत्कार करता है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। परमेश्वर मेरे और आपके ऊपर अनुग्रह करता है। कैंसर की रिपोर्ट बदल जाती है। हरिद्वार की बहन प्रियंका, जिनको कैंसर की तकलीफ थी, 3 महीने की दुआओं के कारण जब रिपोर्ट कराई तो कैंसर समाप्त हो गया, कैंसर नहीं था और अब वो पहले से बहुत बेटर है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब आप एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, यही सामर्थ्य लेकर आप चले। परमेश्वर किडनी की बीमारी को दूर करता है। शरीर तो परमेश्वर ने बनाया है। वो कहता मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। मैं परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मैं क्या हूँ? वो परमेश्वर कहता है कि यहोवा राफा है, चंगा करने वाला है। परमेश्वर मेरे आपके जीवन में, और यहाँ पर वो कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह है। जब मनुष्य पापी होता है, नादान होता है, और जब अपने गुनाहों को मान लेता है तो परमेश्वर की परम कृपा उसके ऊपर आती है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस ने इस बात को तीमुथियुस को कहा, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत होता जा। जीवन में बढ़ना ही सबसे महत्वपूर्ण है। आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी मेरे और आपके जीवन के लिए है। जब आप आत्मा में बढ़ते जाएंगे, जब आप आत्मा में मजबूत होते जाएंगे, तो दिन पर दिन का जीवन आपका आशीष का जीवन बनता जाएगा। दिन प्रतिदिन का जीवन आपके लिए आशीष में बनता जाएगा, ताकि आप परमेश्वर के साथ उस उन्नति की ओर बढ़ते चले जाएं जो परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है, जो परमेश्वर ने आपको लिए रखा है। इसलिए आज का दिन मेरे लिए और आपके लिए, हमारे सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि सारे लोग परमेश्वर की सामर्थ में होकर आज के दिन में आगे बढ़ते जाएं, आज के दिन में परमेश्वर की महिमा को देखते जाएं और उसका अनुग्रह आपके ऊपर बना रहे और उसमें आप बलवंत होते जाएं। दूसरा पद कहता है 2 अध्याय के 2 तीमुथियुस के, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे। हमारा कर्तव्य यह है, जो हमने सुना है, जो हमारे जीवन में काम हुआ है, हमारा जीवन बदला है, तो हम दूसरों को सौंपने का अधिकार रखें। हम दूसरों को देना सीख जाएं। मेरे जीवन में शांति मिली है, उस शांति को हमें दूसरों को देना है। इसलिए प्रियो, यही है मसीह जीवन कि उसमें आपको बढ़ना है, आनंद में बढ़ना है, आगे बढ़ते जाना है, ताकि आप आगे बढ़कर परमेश्वर पिता की महिमा करें। और वो कहता है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। ये एक चेन है, ये कड़ी है। आपने किसी सुना है, परमेश्वर ने आपके जीवन को बदला है, आप दूसरों को देने का काम करें। दूसरों को ये वचन लेकर कि आप दूसरों की आत्मा की शुद्धि करने वाले बन सकें। संसार के समान नहीं, लेकिन आत्मिक व्यक्ति के समान हमें आत्मा में भरकर आगे बढ़ते जाना। इसलिए वो कहता है 3 पद में, मसीह यीशु के क्या करना है, एक योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। हम दुख उठाना नहीं चाहते, हम ऐश और आराम से रहना चाहते, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जिसने जितना दुख उठाया उतना ही महिमा पाई है, उतना ही महिमा पाई है। परमेश्वर हमें महिमा के उस द्वार में प्रवेश करना चाहता है, महिमा के उस द्वार में लेके जाना चाहता है, ताकि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ें। पवित्र आत्मा ने कलीसिया को चंगाई के दानों से संवारा है। कलीसिया ने
पवित्र आत्मा ने कलीसिया को चंगाई के वरदानों से संवारा है। सबके जीवन में चंगाई देने का अधिकार आता है जब आप प्रभु को जानते हैं, जब आपकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। और शुद्ध आत्मा का मिलन उस शुद्ध आत्मा के साथ होता है जो पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा है। इसलिए परमेश्वर कहता है चंगाई के ये वरदान कार्य कर रहे हैं। आज के दिन में भी चंगाई के काम हो रहे हैं। परमेश्वर बड़े काम करें। यीशु मसीह ने इस संसार में आकर चंगाई दी और चंगाई का फर्क ये हुआ कि हर जगह उन्होंने परमेश्वर की महिमा किया। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको इसी बात के लिए कहता है कि लेकिन हमारा शरीर नाशवान है, हमारा शरीर नाशवान है, हम अभी भी मृत्यु के अधीन हैं, हम अभी भी मृत्यु के अधीन हैं। पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय और उसके 26 पद में कहता है हमारे शरीर का पूर्ण छुटकारा भविष्य में होगा, हमारे शरीर का पूर्ण छुटकारा भविष्य में होगा। प्रभु आएगा, सब कुछ छुटकारा देगा और हमें अपनी शांति से भर देगा ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते जाएं। इसलिए वो कहता है उन सारे शारीरिक कष्टों को सहन करना होगा जो मानव जाति पर आते हैं। परमेश्वर मुझे और आपको ऐसी ताकत देता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें और जो परमेश्वर की योजना उसको पूरा कर सके। प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इसी बात के लिए कहता है। इसलिए दूसरा तीमुथियुस का 2 अध्याय के पहले 3 पद को हमने आज पढ़ा है और कल हम फिर से 4 पद से आगे बढ़ेंगे ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। एक पद हम लेकर आके बढ़ रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे। आज का दिन आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए आशीष का, आनंद का दिन बन जाए और आप बहुतों के लिए उद्धार का कारण बने। और जो कुछ आपको मिला है, जो आनंद आपको मिला है, उस आनंद को दूसरों को सौंपते हैं। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत और आशीष दे।